नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक करा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और हटके होने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे ग्रेडिंग सिस्टम जो आपके ड्रीम कॉलेजेस में है वो किस तरह का सिस्टम रहता है। बिल्कुल ही डिफरेंट सिस्टम है और यूजुअली लोगों को पता नहीं रहता, तो आपको थोड़ा अवगत कराने वाले हम कि क्या आपको देखने को मिलेगा जिस कॉलेज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरह लीजिए और आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग सकता है। ठीक है, कैसे आपको डिफरेंट ग्रेड्स मिलती है, क्योंकि कॉलेज में जाके पढ़ना तो होता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि मस्ती करोगे आप। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं कि कॉलेज में सिर्फ मस्ती करते हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। मस्ती करते हैं जो लोग, फिर उनकी जॉब नहीं लगती। ठीक है, तो अगर आप मस्ती के मूड में जा रहे हो कॉलेज तो गलत जगह है। ठीक है, इन द एंड आपको पढ़ने जाना है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपका करियर उसी से डिसाइड होगा। ठीक है, मस्ती साइड में आप कर सकते हैं बट हर वक्त मस्ती नहीं करनी पड़ती। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में ग्रेडिंग करने के, वो मैं बताऊँगा। क्या कॉलेज में इजी होता है पढ़ाई करना, या फिर मतलब इजीली मार्क्स आ जाते हैं, कि उल्टा टफ होता है कॉलेज में, ये भी पता चलेगा। कुछ मिथ्स हैं जो अपन बस्ट करेंगे ऑब्वियसली, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे आपको कॉलेज सिस्टम का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आपका न्यू फेज स्टार्ट हो चुका होगा इस साल जिन्होंने दिया है, या फिर अगले साल होगा, नहीं तो 1-2 साल में कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। ठीक है, सारे कॉलेजेस कवर हैं, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, प्राइवेट कॉलेजेस, सब में लगभग सेम साइज सिस्टम होता है। और अगर जो भी वेरिएशन होगा मैं इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो जो भी आईआईटी जा रहे हैं 16 लाख में से 16,000, उनके लिए भी ये वीडियो है, एनआईटी वालों के लिए भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआईटी स्पेसिफिक है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं कर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये रहा अपना ड्रीम कॉलेज, मतलब ड्रीम कॉलेज तो नहीं, अपना कॉलेज जिससे अपन ने बीटेक करी है। ठीक है, तो ये फ़ोटो वैसे मैंने ही ली थी, तब इसमें आईआईटी गुवाहाटी में मुझे याद है ये ऐसे स्टिकर लगा था। अभी इधर अच्छा है ऐसा वो लगा दिया उन्होंने। ठीक है, अपग्रेडेशन चलता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले आते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम पे। ठीक है, ये हो सकता है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना हो, पर बहुत लोगों को सिस्टम समझ में नहीं आता। मैं बता देता हूँ रिलेटिव ग्रेडिंग। अगर आप इस वर्ड को देखो तो इसमें ही इसका आंसर मतलब छुपा हुआ है, रिलेटिव और ग्रेडिंग। ठीक है, आप लोगों ने क्या फिजिक्स में रिलेटिव मोशन पढ़ा था, याद है? रिलेटिव मोशन एक दूसरे के रिलेटिव में चलते थे। सेम सिस्टम आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटी या प्राइवेट कॉलेजेस में होता है। बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिस्टम है। मोस्टली मैं तो ये बोलूँगा 80 to 90% कॉलेजेस में रिलेटिव ग्रेडिंग का ही सिस्टम चलता है। अब मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि अपने पास 500 स्टूडेंट है, एक कॉलेज है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 500 स्टूडेंट है, उनका एक कॉमन कोर्स है। कॉमन कोर्स मतलब जो सब कोर्स कॉमन पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में अगर आपको नहीं पता तो सब ब्रांचेस का कोर्स सेम होता है। ठीक है, कोई ऐसे स्पेसिफिक अलग से कुछ नहीं पढ़ा रहे होते हैं कि फर्स्ट में अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो सीएसई पढ़ना होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सब सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ईयर में सबको कॉमन कोर्सेज रहता है। ठीक है, जैसे फिजिक्स का रहता है। ठीक है, तो PH 101 करके आईआईटी गुवाहाटी में एक कोर्स रहता है। ठीक है, सबका होता है कॉमन कोर्स। अब 500 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब एग्ज़ाम होगा तो 500 स्टूडेंट ही ये कोर्स में ऑब्वियसली एग्ज़ाम लिखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि जो पेपर है वो यूजुअली 100 मार्क्स का ही होता है, हर कॉलेज में 100 मार्क्स का ही रहेगा पेपर। ठीक है, इसमें आपका मिड सेम रहेगा, एंड सेम रहेगा और अदर चीज़ें भी रहेंगी। ठीक है, अब एंड सेम में मैंने बोल तो दिया कि एंड सेम रहेगा, लेकिन एंड सेम में क्या रहेगा वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये होते हैं रिटर्न, यूजुअली ये होते हैं 80 मार्क्स का मिड सेम एंड सेम। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका क्विज टाइप की होती है, मतलब 20 मार्क्स की क्विज, मतलब बीच में सेमेस्टर में, जैसे मिड सेमेस्टर के बीच में 6 महीने का होता है ना लगभग सेम, तो 3 महीने के बीच में कुछ तुम्हारी वो हो जाएगा, एक टेस्ट टाइप का 10 मार्क्स का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी ग्रेडिंग में ऐड होगा। ठीक है, तो ऐसे 20 मार्क्स का तो ये रहता है। कभी कभार तो असाइनमेंट के भी मार्क्स रहते हैं। ठीक है, तो वो देख लेना, वो कॉलेज मतलब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। मिड सेम यूजुअली 40, एंड सेम यूजुअली 40 का रहता है, और मिड सेम यूजुअली मतलब इस तरह का रहता है। और वैसे जनरल और अच्छे से बताऊं तो 40 रहता है ये, और अदर्स रहता है आपका 30 मार्क्स का, और ये रहता है 30 मार्क्स का, ऐसे रहता है। अदर्स में इसमें बाइफर्केशन ऐसे करते हैं कि क्विज होंगी 2 और 10 मार्क्स असाइनमेंट के रहते हैं, कुछ इस तरीके के होता है। जनरल बताया। ठीक है, वैसे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। तो मान लेते हैं हाइपोथेटिकल केस कि 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, अब 500 स्टूडेंट्स ने दिया। ठीक है, अब टॉपर के आते हैं 87 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो 87% ही आया स्कोर, ज़्यादा कुछ ऐसा तो है नहीं कि बहुत तोड़ स्कोर आ गया। तो क्या इसको 8.7 ग्रेड मिलेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर टॉपर के 87 है तो एवरेज का तो फिर मान लेते हैं 40 मार्क्स से, तो क्या उसको 4 ग्रेड दे देंगे? नहीं ना, पूरा तो फिर ऐसा लगेगा कॉलेज में कोई पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम नहीं होता, रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। अब रिलेटिव ग्रेडिंग मतलब आपने अपने जो पीयर ग्रुप में कैसा परफॉर्म करा उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है,
अब कैसे डिसाइड होता है, टॉपर को तो साइड कर लेते हैं, मान लेते हैं टॉपर के 87 मार्क्स हैं, ठीक है, आ जाते हैं, इवन 95 भी आ जाते हैं, बहुत मार्क्स ले आते हैं टॉपर। याद रखो जितने अच्छे कॉलेज में होंगे उतने ज़्यादा आपके टॉपर ज़्यादा स्कोर करेंगे, जैसे IIT वगैरह में तो तोड़ देते हैं लोग, ठीक है। बात करते हैं एवरेज। एवरेज होगा सबके मार्क्स को ऐड कर दिया, ठीक है, और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, कॉमन सेंस, ठीक है। मान लेते हैं इस सब्जेक्ट में 40 मार्क्स एवरेज आए सबके, ठीक है, 40 मार्क्स एवरेज आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं बाकी स्टेटिस्टिकल्स टूल यूज़ नहीं करने वाला, सिर्फ अपन एवरेज के अराउंड ही खेलने वाले, ठीक है। तो अब ग्रेडिंग कैसे होगी, रिलेटिव ग्रेडिंग में ये रहता है कि जैसे आपके एवरेज 40 है ना, तो 41 के अराउंड आपको एवरेज ग्रेड दे दी जाती है, जो कि 7 वैल्यू, तो ये 7 वैल्यू वाली ग्रेड आपको मिल जाएगी। अब इसके 10 मार्क्स ज़्यादा होंगे तो आपको 8 मिल जाएगी, ठीक है। अब इससे ज़्यादा 10 मार्क्स होंगे तो आपको 9 मिल जाएगी, और अगर इससे भी ज़्यादा आपके और 10 मार्क्स ज़्यादा होंगे 9 वाली से, मतलब 71 के अराउंड, तो आपको 10 मिल जाएगी। तो आपको अबव एवरेज से 30, मतलब एवरेज से 30 मार्क्स ज़्यादा लाओगे तब तुम्हें आपको 10 ग्रेड मिलेगी। 10+ क्या होता है, ग्रेड तो 10 ही मिलती है इसमें, बस वो जो आपकी मार्कशीट है उसमें AS लिख जाता है, फिर कुछ अलग से दिखा देगा कि आप टॉपर थे उस सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये रहता है, मतलब वैल्यू वाइज तो सेम है, 71 की वैल्यू उतनी मिलेगी ग्रेड में, और उसकी भी बस वही है। वो देखो तुम टॉपर हो तो तुम्हें कैसे दिखाएगा, ग्रेड में लिख देगा कि इसको AS मिला है, कुछ ऐसा ग्रेड दिखा देता है, ठीक है। और अगर आप देखो तो 6 ग्रेड मिलेगी 31 पे, 5 ग्रेड मिलेगी 21 पे, और जो पासिंग मार्क्स होंगे फिर वो 11 के अराउंड रहते हैं। तो कॉलेज में पासिंग मार्क्स 11 के अराउंड ही रहते हैं, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट भी आ जाते हैं क्योंकि, ठीक है। इससे अगर नीचे है तो आप फेल हो जाओगे, फिर आपको या तो सप्लीमेंट्री देनी पड़ेगी या फिर आपको री कोर्स करना पड़ेगा, ये वाला कोर्स आपको फिर से करना पड़ेगा, और आपकी बैकलॉग लग जाएगी कॉलेज में, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, ये कभी मत करवा लेना, मतलब लंका लग जाएगी, फिर आपका 4 साल का ग्रेजुएशन नहीं होगा, बढ़ जाएगा, याद रखना। जितनी बैकलॉग उतना ज़्यादा आपके साल बढ़ जाएंगे। इससे मेरा एक दोस्त है जान पहचान में, 6 साल हो गए, अभी भी IIT में ही है, ठीक है, क्योंकि उसकी बैकलॉग इतनी लग गई हैं, ठीक है। तो ये रहता है, तो ये होता है रिलेटिव ग्रेडिंग का सिस्टम। तो अगर आपको समझ में आया तो बताइए, नहीं आया तो अभी रुकिए वीडियो पे। सिर्फ रिलेटिव ग्रेडिंग ही नहीं होती, एक और अलग से मेथड होता है, वो भी आपको समझा देते हैं, चलिए। हाँ, थोड़ा मैंने इसमें ब्रीफ ही कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपेयर करा जाता है आपको पीयर्स में। एक चीज़ मैं बता दूँ, IIT के अंदर टफ होता है मार्क्स लाना, फिर एक थोड़ा ईजी होगा NIT में, फिर IIIT में, फिर प्राइवेट कॉलेज में, ऐसे रैंकिंग के हिसाब से। वैसे IIIT और NIT तो बराबर ही मान लो, इवन IIIT तो टफ और होता है, ठीक है, टफ रहता है इधर, ठीक है, ये मान लो। IIT में मतलब रिलेटिवली टफ रहता है मामला, ठीक है, और बाकी जैसे जैसे कॉलेज गिरेगा आपका तो ऑब्वियसली ईजी हो जाएगा आपके लिए स्कोर करना, ठीक है। तो बस अगर आपको ईजीली हाई ग्रेड्स, मतलब ऑब्वियसली हाई ग्रेड अगर आपको पानी है तो आपको बस अबव एवरेज परफॉर्म करना है। हाँ, 10 लाना सेमेस्टर में मुश्किल होता है, लिटरली मुश्किल होता है, क्योंकि आपको +30 मार्क्स का एवरेज से डिफरेंट लेना होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। पूरे 3-4 घंटे पढ़ोगे डेली के तब आपको मिलेगा, ठीक है। वरना अगर आप 1-2 घंटे डेली पढ़ते हो तो आप डिसेंट, आप 9-8-9 ग्रेड तो आराम से निकाल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे जिसकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल प्लस रहती है, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गई, MNC, CSE, इनको फर्स्ट ईयर में ग्रेड लाना बहुत ईजी लगता है, ठीक है। वहीं पे मैकेनिकल वालों को टफ लगता है रिलेटिवली, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि इनकी रैंक बेटर आती है ना इनके कंपैरिजन में, तो इनके पास वो इंटेलिजेंस वाला एडवांटेज रहता है, तो इनको थोड़ा इजी पड़ता है, और आप लोगों को थोड़ा टफ पड़ेगा अगर आप मैकेनिकल के नीचे वाली ब्रांचेस में, और इलेक्ट्रिकल के ऊपर हो तो कंपेरेटिवली ईजी। बट ये सबको अप्लाई नहीं होता, पढ़ना पड़ता है तभी। इलेक्ट्रिकल में भी मेरे दोस्त हैं जो इलेक्ट्रिकल में थे, 1500 रैंक आई थी उस बंदे की, फेल हो गया था, बताओ, ठीक है। तो ये सब भी चलता रहता है। अब आते हैं दूसरे सिस्टम के ऊपर, जिसे बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम। ये टफ भी हो सकता है और ये इजी भी, ठीक है, दोनों साइड हैं इसकी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कैसे। मान लेते हैं कि 500 स्टूडेंट हैं फिर से, ठीक है। अब इनका क्या एवरेज आया इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, इनके एग्ज़ाम में 100 मार्क्स के पेपर में कितना एवरेज आया कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है एब्सोल्यूट में। नाम में ही लिखा है एब्सोल्यूट। इसमें कौन डिसाइड करता है, प्रोफेसर डिसाइड करेगा कि कितने मार्क्स पे क्या ग्रेड मिलेगी। प्रोफेसर ने डिसाइड करा कि 4 ग्रेड मिलेगी 20 मार्क्स पे, मतलब 20 के नीचे या 19 मार्क्स है तो आप फेल हो, ठीक है। 5 फिर आपको मिलेगी 30 पे, 6 ग्रेड मिलेगी आपको 40 पे, 7 मिलेगी आपको 50 पे, ठीक है। ऐसे ही ये मैंने शायद 8 वाला, हाँ 8 मिलेगी आपको 60 पे, 9 मिलेगी 70 पे, 10 मिलेगी आपको 80 पे, 10 प्लस आपकी 90 पे मिल जाएगी, ठीक है। अब ये ईजी है कि टफ है ये कैसे पता चलेगा, अब आपको सिनेरियो बताता हूँ। मान लेते हैं कि सबकी क्लास का जो एवरेज है वो 70 मार्क्स आ गया, ठीक है। अब 70 पे प्रोफेसर ने क्या सेट कर रखा है, 9 ग्रेड,
तो अगर आप इवन एवरेज भी स्कोर कर रहे हो तो आपकी 9 ग्रेड लग जाएगी। तो इवन इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ कोर्स में मार्क्स लाना ईजी है, ठीक है। वहीं उल्टा केस भी हो सकता है, मान लेते हैं कि एवरेज क्लास का सिर्फ 40 ही है, तो सबकी कितनी लग रही है, 40 पे 6 ग्रेड लग रही है, वरना रिलेटिव ग्रेडिंग में 7 लगती, ठीक है। तो मतलब टफ हो गया आपके लिए, ठीक है। तो ये रहता है। वैसे तो यूजुअली एब्सोल्यूट ग्रेडिंग थोड़ा टफ ही रहती है। कभी कभार प्रोफेसर को ऐसा लगता है कि देखो काफ़ी अजीब सा वो आ रहा है, मतलब वो प्रोफेसर पूरा देखता है कि स्टूडेंट्स के नंबर अटक गए हैं इस रेंज में, तो वो एब्सोल्यूट लगा देता है आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए। वो डिपेंड करता है प्रोफेसर टू प्रोफेसर, ठीक है। तो वैसे तो मैं यही कहूँगा कि आप भगवान से कृपा करें कि आपको रिलेटिव ग्रेडिंग ही मिले, क्योंकि सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ कि क्यों CS, MNC, इलेक्ट्रिकल और AI जैसी ब्रांचेस वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांचेस कंसीडर करी जाती हैं। क्यों बहुत टफ है? आपको लगता है ना CS में मज़ा आएगा, MNC में मज़ा आएगा, इलेक्ट्रिकल में नहीं भाई, मज़ा नहीं, सजा आ जाती है। टफ़ होती हैं भाई, ये बहुत अंदर टफ ब्रांचेस होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लेते हैं CSC के एग्जांपल ले लो। अब मैं अपना कॉलेज ही उठा लेता हूँ, IIT गुवाहाटी। अगर आप देखोगे तो इसमें ओपनिंग क्लोजिंग पिछले साल कुछ ऐसी थी, 398 से ओपन हुआ, 654 पे क्लोज हो गया, ठीक है। इतना रहता है ओपनिंग क्लोजिंग, 398 से 654 के राउंड, ठीक है। तो आपके साथ जो अगल बगल बैठा होगा वो टॉप 600 रैंक के अंडर बैठा है, ठीक है। रिजर्वेशन अभी साइड कर देते हैं, है ना, और फीमेल्स को भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फीमेल्स का नंबर वैसे भी ज़्यादा होता नहीं है, एवरेज आउट होता है, ठीक है। तो 600 रैंक के स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ये आपके अगल बगल रहेंगे। और अगर आपकी 600 रैंक है तो आपको पता ही होगा कि आपने मेहनत कितनी करी थी 600 रैंक लाने के लिए। तो क्या आप एकदम से मेहनत करना छोड़ दोगे कॉलेज में? ऐसा तो नहीं होता। जो लड़का पढ़ता है वो आगे भी जाके पढ़ाई करता है। तो अगर आपके दोस्त इस वाले ग्रुप में, तो हमेशा पढ़ाई तो करेंगी, तो मतलब मेहनती होंगे, सीधी बात, ठीक है। तो जब मेहनती वाला मेहनती से टकराएगा, जब 300 रैंक वाला भी 300 रैंक के साथ टकराएगा, या फिर 400 वाला 400 के साथ, तो युद्ध तो होगा, महायुद्ध होता है, ठीक है। तो जो ग्रेडिंग होती है वो होती है रिलेटिव। अगर आप एवरेज परफॉर्म कर रहे हो तो आपके 7 ग्रेड आएगी, ठीक है। और अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो अबव एवरेज, तो आपको 8 मिलेगी। तो CS में मारा मारी होती है 10 मारने के लिए, ठीक है। 10 ग्रेड लाने के लिए लोग कुत्तों की तरह पढ़ते हैं भाई, 6-7 घंटे तक पढ़ते हैं CS में। तो इसलिए CS ब्रांच टफ हो जाती है। और अगर आप इतना घंटे नहीं पढ़ रहे तो सिंपल आपके साथ क्या होगा, आप गैस करो। मान लेते हैं कोई 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहा है, क्लास का एवरेज बढ़ गया, ठीक है, क्लास का एवरेज बढ़ जाएगा सब लोग अगर पढ़ेंगे तो इसका मतलब रिलेटिव ग्रेडिंग में 7 की जो ग्रेड होगी वो आपको हायर मार्क्स पे मिलेगी। अब मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ। मेरा फ्रेंड था, ठीक है, अच्छा खासा, उसकी 433 कुछ रैंक थी ये CS में उसने एडमिशन लिया था IIT गुवाहाटी में, ठीक है, मेरे टाइम पे। उसके फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी 9.8 CPI, सेकेंड सेमेस्टर में भी कुछ 9.6 के राउंड आई थी, मतलब फर्स्ट ईयर में उसकी 9.7 CPI थी, ठीक है, अच्छा खासा पढ़ाई अच्छी करता था। यही अपना बंदा सेकंड ईयर में प्रमोट होता है, आगे जाता है। अब क्या होगा, सेकंड ईयर में डिपार्टमेंट में ग्रेडिंग होती है, ठीक है, सिर्फ डिपार्टमेंट, क्योंकि CS के कोर्सेज अब पढ़ाने लगेंगे ना, कॉमन कोर्सेज हट जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसका पीयर ग्रुप बन जाएगा सिर्फ ये वाले बच्चों वाला। अब इसकी पता है कितनी ग्रेड आई थी, 7 आई थी मेरे दोस्त की, 9.8 से ड्रॉप होके 7 पे आ गया। तो ऐसा रहता है भाई, CS बहुत टफ ब्रांच है। अगर आप अच्छे कॉलेज में हैं तो पढ़ना पड़ेगा, वरना आपका एकदम हालत टाइट हो जाएगी, ठीक है। अब यही बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। केमिकल इंजीनियरिंग में कितने हज़ार, 4 से 5-6 हज़ार, लगभग 4,000 से मतलब 5,000 से 6,000 के बच्चे मिल रहे हैं आपके पीयर ग्रुप में, ठीक है। ये भी होशियार होंगे, बट ऑब्वियसली इसके बराबर तो नहीं होंगे, कॉमन सेंस कह रहा है तो, ठीक है। तो भाई ऑब्वियस है, इसलिए CSE टफ पड़ जाता है केमिकल से, और ये सारी ब्रांचेस पे अप्लाई होता है, ठीक है, ठीक है। तो कॉलेज में भैया अगर आप जा रहे हो तो एकदम, अगर आप टॉपर रहोगे ना, अभी IIT वगैरह में जाओगे तो अभी होगे तो आप टॉपर होगे अपने कोचिंग वगैरह के, लेकिन जब से आप IIT में जाओगे ना, आपका भी टॉप, आपसे भी बड़े बड़े बनेंगे भाई, ठीक है। IIT, NIT, IIIT जो भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं उसमें आप एवरेज हो जाते हो एकदम कॉलेज में जाती। हो सकता है आपने ज़िंदगी भर उखाड़ा हो कुछ, लेकिन जब आप कॉलेज में जाओगे तो एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो ये सब होने लगता है कॉलेज में, इसलिए लोग कुछ डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत सारे IITs ने ब्रांच चेंज बंद कर दी है, ठीक है, यही रीज़न है, क्योंकि सुसाइड वुसाइड होने लग गए थे, ये सब चीज़ें होने लग गई थी, ठीक है। और हाँ, आप परफॉर्म बेटर कर सकते हैं, ठीक है,
हो सकता है अभी तो मैंने जनरलाइज केस ले लिया कि आप एवरेज आएंगे, सब एवरेज नहीं होते ना, कुछ लोग पढ़ते रहते हैं वहाँ पे भी, तो वो बेटर परफॉर्म करने रखते हैं, टॉपर में से भी टॉपर बन जाते हैं लोग, ठीक है। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, बहुत मज़ा आएगा इसे सुनने में। जैसे कि मेरे को IIT गुवाहाटी की केमिकल मिल गई थी, ठीक है। अब मेरा कोई प्लान नहीं था ब्रांच चेंज का, ठीक है, तो मैंने ब्रांच चेंज का कोई प्लान नहीं रखा था, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो फर्स्ट ईयर में होती है ब्रांच चेंज, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, तो मैं तो बस 3 दिन पहले पढ़ता था एग्ज़ाम से, ठीक है, 3 दिन पहले, और मेरी इतनी CPI बन रही थी, ये देख लो। पहले मैं बताता हूँ, पहले में आई 7.47, अब एवरेज है, वो तो ऑब्वियस है। फिर सेकंड में ऑलमोस्ट 7.93 बन गई थी, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट सेम में इतना रह गया CPI, ठीक है। इतने में ब्रांच चेंज तो नहीं होती, लिख के ले लो, 8.5 के अराउंड चाहिए होती है, ठीक है, मैकेनिकल में जाने के लिए, और 8.8 चाहिए होती है इलेक्ट्रिकल। एक था मेरा दोस्त, उसकी 9.2 आई थी, तो वो MNC या फिर EC में चला गया था, मुझे याद है। 9.2 नहीं, सॉरी, उसकी आई थी 9, हाँ, तो वो EC में चला गया था, मुझे तो याद है, ठीक है। तो ये चलता है, लोगों का चलता रहता है चेंज, और बाकी जो लोग थे वो सब मैकेनिकल वगैरह में चले गए थे, कुछ इलेक्ट्रिकल में, कुछ मैकेनिकल में, ठीक है। तो ये था ऐसा। अब मुझे ब्रांच चेंज करना ही, तो मैं सिर्फ 3 दिन पहले पढ़ा, तो मेरा इतना आ गया। और ये IIT का सीन बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि मैं अपने डिपार्टमेंट में आ जाता हूँ, सेकंड ईयर में आ गया यहाँ पे। सेकंड ईयर में अब क्या होगा, ग्रेडिंग होगी मेरी इन बच्चों के अराउंड, जिनकी रैंक कितनी है, मतलब कंपेरेबल हो गया, ठीक है। अब बात यह है कि अब मैंने इसमें अपना 3 दिन पहले पढ़ने की जगह मैं क्या करता था, 1-2 घंटे डेली पढ़ लेता था, बस 1-2 घंटे, ठीक है। लेक्चर आया, उसके बाद 1-2 घंटे पढ़ लिया, हो गया अपना। तो मेरी फर्स्ट थर्ड सेम में आती है 9.3, मतलब मैं ब्रांच टॉपर था, ठीक है। मेरी DR रैंक 1 थी, ठीक है। और फोर्थ सेम में भी मेरी शायद 5th रैंक थी, पता नहीं, कुछ ऐसी ही थी, मतलब थोड़ा सा हक दिया था इसमें, क्योंकि क्या हुआ था, मिड सेम तक तो ऑफलाइन चला था, फिर उसके बाद एंड सेम ऑनलाइन हो गया था। ऑनलाइन में लोगों ने कर दी थी चीटिंग, तो मेरे से ज़्यादा नंबर ले आए थे, ठीक है। बट ठीक है, मैंने इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती और ईमानदारी से लेके आया था मैं, ठीक है। तो मेरे को लगभग ब्रांच टॉपर बन गया था मैं, ठीक है। डेली 1 से 2 आवर पढ़ने में, बस इतने, ठीक है। अब बात आती है 5th 6th 7th सेम में। इसमें मैंने पढ़ाई करी, ठीक है, लेकिन अपने करियर की, ना कि एकेडमिक्स की, ठीक है। एकेडमिक्स की कम कर दी थी। और बात यह है कि कोविड में हो रही थी अंधा चीटिंग, अगर आप देखो तो मेरी CPI ड्रॉप हो गई है ना, क्योंकि कोविड में चीटिंग चल रही थी और मेरे दोस्त निकल गए सांप। मतलब सांप वो लोग होते हैं कॉलेज में जो पढ़ के बैठ गए होते हैं, आपको आंसर नहीं बताते, तो चीटिंग चली अच्छी खासी। तो आप देख ही सकते हैं कैसे गिर गया मेरा, क्या बोलते हैं, CPI वगैरह। और इस सेम में तो वैसे भी प्लेसमेंट वगैरह हो जाते हैं, तो इस पढ़ाई पे लोग कम ही फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये रहा सिचुएशन, ठीक है। पर आप देखोगे मेरा ओवरऑल हमेशा 8+ ही रहा है इसके बाद, ठीक है। इवन तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मिनिमम मेरी 5th सेम में आई है, जो कि आनी नहीं चाहिए थी। लोग 9.5 9.5 ला रहे थे चीटिंग कर करके, ठीक है। पर मैंने कहा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कर लो चीटिंग। अब बात आती है 8th सेमेस्टर में, ठीक है। लास्ट सेम हो गया ऑफलाइन मज़ेदार बात, सेमेस्टर को ऑफलाइन कर दिया कि कोविड थोड़ा कम हो गया था, ठीक है। अब क्या था, मैंने फिर अपनी वही स्ट्रेटेजी 1-2 घंटे वाली पढ़ने वाली लगाई, बस 1-2 घंटे आराम से, फिर से मेरी 9 CPI आ गई आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। ऑफलाइन में भाई 9 CPI, ठीक है। और लगभग मैं ही था शायद ब्रांच टॉपर, फिर से इतनी किसी की आई नहीं थी। ऑफलाइन में किसी की नहीं आती, चीटिंग करके तो सब ले आते हैं, ठीक है। इसमें लोगों ने चीटिंग करी थी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑफलाइन चलता तो मेरे को शायद सिल्वर मेडल मिल जाता। सिल्वर मेडल वो होता है जो ब्रांच में हाईएस्ट CPI होती है ना, उसको हाईएस्ट CPI, तो शायद मैं सिल्वर मेडल के लिए ट्राई कर सकता था। वैसे मेरे दोस्त को मिला है, ठीक है, वो बहुत पढ़ता था, ठीक है। हाँ, मतलब अपन बराबरी की थे, ये मान लो। अगर मैं पढ़ता तो ले आता, आई एम प्रिटी श्योर। बट वही था कि मेरा मन नहीं था और मैंने अपने करियर पे फोकस कर रहा था दूसरी चीज़ों पे। बट हाँ, आप देख सकते हो कि 1-2 घंटे पढ़ के भी आप अच्छे से मार्क्स ले आ सकते हो। और सांप से बच के रहना भाई, ऐसे दोस्त भैया नरक में नहीं बीने वाले आपको ठीक है। और डेली 1-2 घंटों पढ़ोगे तो आप आराम से 9+ तो आराम से स्कोर कर ही सकते हो, ठीक है। वैसे आपका गोल होना चाहिए कि आपको 8+ मेंटेन करनी है अपने कॉलेज प्लेसमेंट से पहले, क्योंकि 8+ अगर आपकी रहती है तो CV में अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, आप अबव एवरेज स्टूडेंट रहे हो IIT में। और अगर आप अबव एवरेज हो IIT के अंदर तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं JEE में तो रैंक ले आते हैं, ठीक है, फिर उनकी IIT के अंदर 6 CPI आ रही होती है, ठीक है। 6, ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अब ऐसे 1500 रैंक थी, उसकी 6 CPI थी। अब उसको प्लेसमेंट के लाले लग गए भाई, कोई कंपनी ले ही नहीं रही थी ऐसे बच्चों को, क्योंकि उन्हें पता है ये मेहनत ही नहीं कर रहे होंगे कॉलेज में, ठीक है, क्योंकि कॉलेज की मेहनत भी मैटर कर जाती है।
ठीक है। तो वही है, अब क्या बोले, 8+ अगर आप मेंटेन करोगे तो बेस्ट सिचुएशन है। IIT के अंदर 8+ बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। तो भाई आज का ज्ञान यही था, और ज्ञान तो यही है कि भाई IIT हो, NIT हो, IIIT हो, पढ़ाई तो आपको वहाँ भी करनी है। तो जो कोचिंग वाले कह रहे हैं कि आगे मस्ती है, गलत है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा कॉलेज में प्रेशर रहता है भाई, आपको मैनेज करना नहीं आता है चीज़ें कि ऐसे करना है। टाइम मैनेजमेंट स्किल मैटर करता है कॉलेज में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।